अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आर्टिकल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के नाम से आपका सब्जेक्ट है और इसमें कंप्लीट जो डिस्कशन है वो सारे का सारा डाटा पे है कि किसी डाटा को अगर अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना हो कि कोई डाटा जो है उसको हम एक नज़र में देख के बता सकें कि इसमें इस डाटा के क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये डाटा जो है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो ये उसके लिए टेबल्स बनाना और जो है डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये उस पर जो है ये सारा सब्जेक्ट है। तो वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। हम स्टार्ट ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को ले रहे हैं। तो वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन अ टेबल, कि उसको ऑर्गेनाइज़ करना एक टेबल में, किसी डाटा को जब हम एक टेबल में ऑर्गेनाइज़ करें कि वो क्या शो कर रहा हो, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करें इनटू क्लासेस और ग्रुप्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। तो यहाँ उसने किन दो चीज़ों की बात की है। उसने कहा कि शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, के एक तो वो क्या हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो डाटा की इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, टुगेदर विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास। अब इसका क्या मतलब है, उसने कहा है बेसिकली एक टेबल में हमने शो करना है। टेबल में एक तो क्या चीज़ शो हो रही हो, क्लासेस हों और ग्रुप्स हों, क्लासेस या फिर ग्रुप्स हों। किसी डाटा के आप ग्रुप्स बना लें, आपके पास टोटल डाटा है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इनको आप क्या कहेंगे, या तो क्लासेस या फिर ग्रुप्स। टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ क्या आएंगी, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगी। फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं हम वो यहाँ लिखेंगे। फिर इस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो यहाँ लिखेंगे। इस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ रही होती हैं ये बेसिकली क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। और ये जो हम यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं, हमें जो गिवन डाटा होता है हम उसके इंटरवल्स बना लेते हैं। जो गिवन डाटा होता है हम कहते हैं कि इतने से इतने तक अगर ये डाटा हो तो उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतने से इतने तक डाटा हो तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेसिकली उसने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, किसी डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है इन अ टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। दिस वन इज़ कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक डेफिनेशन थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं सिमिलरली आपको एक और डेफिनेशन यहाँ बताऊँगी। वो कहते हैं इन स्टैटिस्टिक्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a list, table or graph that displays the frequency of various outcomes। अब वो वेरियस आउटकम्स किसी चीज़ के ऑल पॉसिबल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, वो सारे आउटकम्स और हर एक आउटकम के लिहाज से उसकी फ्रीक्वेंसी। अब वो कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करना सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इन अ सैम्पल। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया तो उसने क्या कहा कि सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ओवरऑल किसी भी सैम्पल में जितनी आउटकम्स हैं, मतलब किसी एक सपोज़ एक डाटा है कि टोटल सैम्पल सेट है, इसमें जितना डाटा आ रहा है या जितनी आउटकम्स आ रही हैं उन आउटकम्स की फ्रीक्वेंसी बताना, मतलब उनके बारे में उनको वैल्यू देना कोई ना कोई, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या उस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उसको मतलब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक एक फ्रीक्वेंसी देते जा रहे हैं। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ज़्यादा समझ आएगी जब हम इसका टेबल देखेंगे। अब कहते हैं ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ अकरेंसेस ऑफ वैल्यूज़ विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और इंटरवल। इसी तरह आगे आ जाए। अब कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन ओवरव्यू ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इन सम वेरिएबल। ये डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पहले हम एक एग्जांपल पे आते हैं। अब यहाँ देखें उसने कहा मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी distribution from the following data relating to the weight recorded to the nearest grams of 60 apples picked out at random from a consignment। उसने क्या किया, उसने 60 एप्पल्स के वेट्स दे दिए, ये टोटल 60 डिजिट्स हैं। उसने क्या किया, उसने इन 60 के वेट्स दे दिए। उसने कहा है कि हमें 60 एप्पल्स गिवन है, उनके 60 एप्पल्स के ये वेट्स गिवन है कि ये उनके वेट्स हैं।
अब वो कहता है कि आपने इसकी क्या करना है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमें गिवन डाटा होता है हम उसकी क्लासेस या ग्रुप्स बना लेते हैं, उन ग्रुप्स के लिहाज से फिर हम देखते जाते हैं। अब देखिए, मैं इसके अंदर इसकी क्लासेस या ग्रुप्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल जो डाटा मुझे गिवन है, ये जो मुझे 60 एप्पल्स के वेट्स गिवन हैं, मैं इसके कितने ग्रुप्स बनाना चाहती हूँ। तो एक तो ये होता है कि आप इनके जो ग्रुप्स आप बनाते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डिफाइनिंग देते हैं कि आप कितने ग्रुप्स में, सपोज़ मैं कहती हूँ मैं इसके 7 ग्रुप्स बनाना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैंने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने रखे हैं, 7 रखे हैं। अगर मैं 7 ग्रुप्स बनाना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले जो मैंने टेबल बनाना है, मैंने यहाँ पे एक क्लास देनी है, यहाँ दूसरी क्लास, यहाँ तीसरी क्लास, लेकिन इन क्लासेस का इंटरवल पता होना चाहिए कि मैंने इनका इंटरवल क्या रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं मैक्सिमम चेक कर लूँगी इसमें से। मैं इन सारे डिजिट्स में से जब चेक करती हूँ तो देखें इस पूरी रो में मेरे पास 187 मैक्सिमम है। फिर मैं इसके आगे जाती हूँ, 187 से कोई बड़ा जो मुझे मिल रहा हो 204 है। इसके बाद आप बाकी चेक कर लें, मुझे मैक्सिमम 204 मिल रहा है। मैं एक वैल्यू मैक्सिमम देख लूँगी, दूसरी वैल्यू मैं मिनिमम देख लूँगी। यहाँ पर जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है वो 68 है और मैक्सिमम वैल्यू 204 है। तो मैं क्लास इंटरवल के लिए क्या करूँगी, मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ग्रुप्स 7 से डिवाइड करूँगी। मेरे पास क्या आएगा, 204 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 7, 136 बाय 7, 19.47। तो यहाँ से मैं इंटरवल की वैल्यू h इक्वल टू 19 ले रही हूँ। बेसिकली मैंने ये मेथड था क्लास इंटरवल निकालने का कि आपके पास टोटल जितनी वैल्यूज़ गिवन हैं, जितने वेट्स गिवन हैं, उसमें से मैक्सिमम लें, उसमें से मिनिमम लें, सब्ट्रैक्ट करें और जितने ग्रुप्स आप बनाना चाह रहे हैं उस पर डिवाइड कर दें। तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरवल मिल जाएगा कि अब आप चूँकि 7 ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इस इंटरवल के हिसाब से टोटल 7 ग्रुप्स बना लें। आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ से, मुझे पता है ये वैल्यू स्टार्ट 68 से हो रही हैं, मैं लेट कर लेती हूँ कि मैं इंटरवल की वैल्यू 65 से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, वेट की वैल्यू 65 से लूँगी। अब यहाँ से अगर मैं मैंने इंटरवल क्या लिया है 19 का, मतलब मैं 65 में 19 ऐड करूँगी, मुझे मिलेगा 84। तो मैं 84 तक जाऊँगी। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्या होती है वैल्यू 85 में 19 ऐड करूँगी 104। सिमिलरली 104 के बाद 105, फिर 105 में जो है ना फिर ऐड करूँगी 19, 124। सिमिलरली 125 में ऐड करूँगी 144, 145 में ऐड करूँगी 164 एंड सो ऑन। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स बने और 65 से मिनिमम हमारे पास 68 था, 68 भी कवर हुआ, मैक्सिमम 204 था, 204 भी कवर हो गया। तो मुझे क्या पता चला कि जब भी मैंने चेक करना है कि मैं इसका इंटरवल क्या लूँ, तो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ़ ग्रुप्स डिसाइड कर लेने हैं कि मैं कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स लेना चाह रही हूँ। फिर उस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जब करूँगी तो मुझे इंटरवल मिल जाएगा। उस इंटरवल के हिसाब से जब आप क्लासेस बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली इतनी ही बनेंगी जितने आपने ग्रुप्स सेलेक्ट किए थे। जब ये क्लासेस बन गई, ये आपके पास क्या है, बेसिकली वेट्स हैं या इनको वेरिएबल्स कहते हैं। उसने कहा जब आपके पास ये क्लासेस बन गई या आपने वेट्स जो लिख लिए, इसका क्या मतलब आ रहा है कि आपने ये बताना है कि 65 से 84, 65 से 84 के अंदर अंदर वेट्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब आप ये डाटा चेक कर लें कि जो 65 से 84 के अंदर अंदर वेट्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ देखूँ 76 आ रहा है, 82 भी इसके अंदर आ रहा है, फिर मैं देख लेती हूँ 68 भी इसके अंदर आ रहा है और 70 भी इसके अंदर आ रहा है। मैं यहाँ से सारे वेट्स जो है ना वो यहाँ लिखती जाती हूँ। जो 65 से 84 के अंदर अंदर वेट्स आ रहे हैं वो सारी एंट्रीज़ मैंने लिख ली कि ये सारे वेट्स थे जो 65 से 84 के अंदर आ रहे थे। फिर मैंने इनको काउंट किया, ये क्या है 9। तो अब आप देखिए बेसिकली क्या था कि इस डाटा के अंदर अंदर या इस इंटरवल के अंदर अंदर आप क्या देख रहे हैं या इस क्लास के अंदर अंदर कितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं या कितने नंबर ऑफ़ वेट्स हैं, मतलब कितने एप्पल्स ऐसे हैं जिनका वेट इस डाटा के अंदर अंदर आता है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या किया, आपने क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली ली थी, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्या दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना फिर उसको फ्रीक्वेंसी बताना कि उस डाटा की फ्रीक्वेंसी
क्या है। तो इस डाटा की फ्रीक्वेंसी वो होगी जितनी इस डाटा के अंदर जो है ना ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होंगी। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस क्या है कि कितने वेट्स हमें, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वेट्स की। इसने कहा था मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग। अब वो डाटा क्या है, रिलेटिंग टू द वेट रिकॉर्डेड मतलब ऑब्जर्व्ड, कि जो वेट ऑब्जर्व किया गया है टू द नियरेस्ट ग्राउंड ऑफ 60 एप्पल्स, मतलब 60 एप्पल्स का जो वेट रिकॉर्ड किया गया है, जो ऑब्जर्वेशन ली गई है उनका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देनी थी, मतलब हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बतानी थी वेट के हिसाब से, कि वेट के हिसाब से। अभी हमने यहाँ क्या किया, हमने यही किया कि हमने पहले जो है ना वो सारे का सारा डाटा कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया डाटा को क्लासेस या ग्रुप्स में। फिर हर क्लास के हिसाब से हमने फ्रीक्वेंसी बता दी कि इस क्लास में इतने एप्पल्स आते हैं, मतलब इस क्लास में इतने एप्पल्स ऐसे हैं जिनका वेट इसके अंदर आ रहा है। सिमिलरली 85 से 104, अब इसके अंदर से देख लें 85 से 104 में कौन कौन से आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ से देखें 85 से 104 में एक 93 आ रहा है। सिमिलरली फिर आप 85 से 104 में देखें तो 92 भी आ रहा है। सिमिलरली सोन, आप ये सारे देख लें, ये टोटल आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस आएंगी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 10। सिमिलरली 105 से 124 में 17 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, 125 से 144 में 10 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, एंड सो ऑन। मैंने हर डाटा के अंदर आने वाली ऑब्जर्वेशंस के कितने एप्पल्स हैं जिनका वेट इसके अंदर आ रहा है, मैंने वो सारे एप्पल्स की तादाद लिख ली, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ से टोटल करके देख लेंगे, टोटल आपके पास 60 ही आएंगे, तो 60 एप्पल पूरे हो गए। पूरे के पूरे 60 एप्पल्स के लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी कि इतने एप्पल्स जो हैं वो इतने वेट के इंटरवल को कवर कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वन मोर थिंग, जो आप इसमें क्या देखते हैं, छोटे छोटे, ये तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, आपने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाली टर्म्स। अब उसने कहा कि हम लोअर लिमिट किसको कहते हैं। अब ये क्लास है, क्लास लिमिट्स भी होती हैं, इसमें से इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। सिमिलरली इस क्लास, अगर इस क्लास की बात करें तो ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। सिमिलरली हर एक की अगर हम लोअर एंड अपर लिमिट्स देखें तो हर एक की लोअर एंड अपर लिमिट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उसने कहा कि जो भी, अब ये लोअर एंड अपर लिमिट्स भी कैसे डिसाइड होती हैं, वही बात कि हम पहले नंबर ऑफ़ ग्रुप्स खुद से ले लें कि हम ग्रुप्स टोटल कितने बनाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद क्लास इंटरवल निकाल लें उन ग्रुप्स की बेस पे। जो क्लास इंटरवल आएगा वो लोअर लिमिट को भी डिफ़ाइन करेगा। स्टार्टिंग वैल्यू आप खुद ऐड करते हैं कि पहली आप क्या ले रहे हैं, उसके बाद उसमें 19 ऐड करेंगे, अपर लिमिट मिल जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट डिजिट लोअर लिमिट होगी अगली क्लास की, उसमें आप 19 ऐड करेंगे, अपर लिमिट मिल जाएगी। तो लोअर एंड अपर लिमिट फाइंड कैसे की जाती हैं, वो यही चीज़ है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी फाइंड करके बता दी हैं। ये था लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट। इसी तरह इसमें क्लास बाउंड्रीज़ भी होती हैं। अगर यहाँ मैं एक जो है ना कॉलम ऐड करना चाहती हूँ क्लास बाउंड्रीज़ का, उसको मैं नाम दूँगी क्लास बाउंड्रीज़। वो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, जब भी क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है तो मैंने इसके अंदर, अब ये देखें, जब क्लास बाउंड्री मैं क्या करूँगी, मैं इसकी ये वाली मैं इसकी जो है ना ये वाली इसकी इस फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट लूँगी। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करूँगी, मतलब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी